हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी हिजी पर। आज हम लोग क्लास 8th के एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सभी को सीखेंगे। पहला वर्ड है इंडेमनिटी। इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति। बेसिकली कोई भी क्षति होने पर जब मुआवजा दिया जाता है उसको इंडेमनिटी बोलते हैं। सेकेंड है मोनोपली। इसका मतलब होता है एकाधिकार, मतलब किसी भी एक व्यक्ति या एक कंपनी के पास ही पूरा अधिकार है तो वो मोनोपली कहलाता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, एम्पायर को बढ़ाना, एक्सपेंड करना एक्सपेंशन कहला सकता है, तो एक्सपेंशन मीन्स बढ़ाना। इगैलिटेरियन एक ऐसा बिलीफ होता है जिसमें हर पीपल को इक्वल कंसीडर किया जाता है, तो वो इगैलिटेरियन कहलाता है, समतावादी बोलते हैं। एनवॉय का मतलब होता है राजदूत। किसी दूसरे कंट्री में जब हमारे देश का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो वो एनवॉय के रूप में जा सकता है, या किसी दूसरे कंट्री का भी आपके कंट्री में आ सकता है। एम्बेसडर भी बोलते हैं इसको। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून। कोई भी लॉ जब बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं लेजिस्लेट करना, और लेजिस्लेशन मतलब कानून, नाउन हो गया वो। तो इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। मोनोपली का मतलब एकाधिकार। आगे है फरमान। फरमान का मतलब होता है राज आदेश, मतलब राजा का आदेश फरमान कहलाता है। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब वैसे राज्य है या वैसे क्षेत्र से होता है जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर नहीं थे। ब्रिटिशर जब यहाँ पर थे तो उन्हें प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। सिपोही का मतलब होता है इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी, भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी में। बुलियन का मतलब होता है जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड और सिल्वर क्वाइन करने से पहले जब रखे जाते हैं तो उसे बुलियन कहा जाता है। पॉलिटी का मतलब होता है फॉर्म और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी, तो इसको राजनीति भी बोलते हैं। फिर है इनलाइटेंड। इसका मतलब होता है प्रबुद्ध। इनलाइटेंड का क्या मतलब होता है? प्रबुद्ध, मतलब बेसिकली शोइंग अ ब्रॉड मॉडर्न एंड नेशनल आउटलुक। एक ब्रॉड मॉडर्न जिसमें कंजर्वेटिव चीज़ें नहीं हो, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, मॉडर्न आउटलुक हो, तो वो प्रबुद्ध आइडियोलॉजी को शो करता है। तो फरमान का मतलब होता है राज आदेश। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है क्षेत्र जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर न हो। सिपोही का मतलब इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी। बुलियन का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड और सिल्वर बिफोर कॉइनिंग। तो मेमो का मतलब होता है रिटन मैसेज, हिंदी में इसको ज्ञापन बोलते हैं, एक लिखा हुआ मैसेज। फार ईस्ट का मतलब सुदूर पूर्व, वैसे कंट्रीज एशियन कॉन्टिनेंट में जो कि ईस्टर्न साइड में है तो उन्हें फार ईस्ट कंट्रीज बोलते हैं। लीज का मतलब होता है पट्टा, जब कोई खेत को लीज पर दिया जाता है तो वो पट्टा कहलाता है। डिपेंडेंसी का मतलब होता है अधीन राष्ट्र, मतलब कोई राष्ट्र जो दूसरे के अधीन है तो वो डिपेंडेंसी कहलाता है। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, कोई व्यक्ति जो हर किसी पर्सन के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल होता है तो वो पपेट कहलाता है, कठपुतली बोलते हैं। प्रोटेक्टोरेट का मतलब होता है संरक्षित राज्य, एक ऐसा राज्य जिसे किसी दूसरे राज्य के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है तो वो प्रोटेक्टोरेट कहलाएगा उस राज्य के लिए। हिंदी में इसको बोलते हैं संरक्षित राज्य। मेमो का मतलब होता है रिटन मैसेज, हिंदी में ज्ञापन बोलते हैं। फार ईस्ट का मतलब होता है सुदूर पूर्व। इस सुदूर पूर्व जैसे द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न एशिया। लीज का मतलब पट्टा। डिपेंडेंसी का मतलब अधीन राष्ट्र। पपेट का मतलब कठपुतली। प्रोटेक्टोरेट का मतलब होता है संरक्षित राज्य। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है सैन्य आमना सामना, जब दो सैन्य ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आकर युद्ध की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है हड़प नीति, एक ऐसी नीति थी जिसमें किसी राज्य को अनेक्स कर लिया जाता था जब उस राज्य में कोई वारिस पैदा ना हो जो उस राज्य को चला सके, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाती थी ये नीति। एग्रेरियन पॉलिसीज का मतलब होता है कृषि नीतियाँ, कृषि से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं उसे एग्रेरियन पॉलिसीज बोलते हैं। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है लैंडलॉर्ड सेटल्ड इन सिटीज अवे फ्रॉम द लैंड दे ओन्ड, मतलब जहाँ पे उनका ज़मीन है वहाँ न रहकर वो सिटीज में जाकर सेटल हो गए हैं तो वैसे लैंडलॉर्ड को एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं। इंडिगो रिवोल्ट का मतलब होता है नील विद्रोह, मतलब नील की खेती से संबंधित जो विद्रोह हुआ था उसको इंडिगो रिवोल्ट बोलते हैं। सबसिस्टेंस का मतलब गुजर बसर, मतलब बेसिकली उतनी ही अर्निंग हो रही है जितना बस आपका जीवन गुजर बसर हो पाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो सबसिस्टेंस कहलाता है, गुजर बसर कहलाता है। मतलब कंडीशन जिसमें जस्ट आपके पास उतना ही फूड या मनी है जिसमें कि आप सर्वाइव कर पाए। कस्टमरी का मतलब होता है प्रथागत। पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है चरवाहे। मनी लेंडर का मतलब साहूकार जो पैसा ब्याज पर देता है। बॉन्डेड लेबरर्स का मतलब बंधुआ मजदूर, वैसे मजदूर जिनको एकदम काफ़ी क्रूअल सिचुएशन में रखा जाता है, काफ़ी पेमेंट के नाम पे तो कुछ उनको मिलता नहीं है, बस उनको रखा जाता है, खाना मिलता है, इस टाइप की परिस्थिति होती है। रिवोल्ट और रिवेलियन का मतलब होता है विद्रोह। ट्रेजन का मतलब होता है राजद्रोह या देशद्रोह। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष।
ठीक है। तो कस्टमरी का मतलब प्रथागत, वैसी चीज़ है जो काफ़ी समय से चली आ रही हैं, या यूजुअल प्रैक्टिस है किसी सोसाइटी का, उसको कस्टमरी बोलते हैं। पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है चरवाहे। मनी लेंडर का मतलब होता है साहूकार। बॉन्डेड लेबरर्स का मतलब बंधुआ मजदूर। रिवोल्ट और रिवेलियन का मतलब विद्रोह। ट्रेजन का मतलब राज्यद्रोह। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष। और रिबेलियन से ही रिबेल वर्ड आता है, जिसका मतलब होता है विद्रोही। जो रिबेलियन करता है उसे बोलते हैं रिबेल। उसके बाद है मेल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब था कुशासन या कुप्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। प्रिंसिपैलिटी का मतलब होता है रियासत, जैसे प्रिंसली स्टेट्स को ही प्रिंसिपैलिटी भी बोल सकते हैं। बट्टा का मतलब होता है भत्ता, जैसे जब जो इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी में होते थे, जब वो बाहर जाते थे तो उन्हें कुछ बट्टा दिया जाता था युद्ध के लिए, तो उसे बोलते थे भत्ता। सैक्रिलेजियस का मतलब होता है पवित्र वस्तु दूषक, मतलब एक ऐसा एक्ट जिसमें किसी भी रिलीजन का या किसी भी ग्रुप का जो सेक्रेट चीज़ है उसकी निंदा हो जा रही है, तो वो सैक्रिलेजियस होता है। म्यूटिनी का मतलब होता है सैन्य विद्रोह, जब आर्मी रिवोल्ट कर दे तो वो म्यूटिनी कहलाता है। कन्फेडरेसी का मतलब होता है संघ। कन्फेडरेसी का क्या मतलब होता है? संघ। और उसके बाद है चीफ्टेन। चीफ्टेन उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी कबीले का सरदार होता है, तो उसे बोलते हैं चीफ्टेन, कबीले का सरदार। तो मेल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कुशासन या कुप्रशासन। प्रिंसिपैलिटी का मतलब होता है रियासत। बट्टा का मतलब होता है भत्ता। सैक्रिलेजियस का मतलब होता है पवित्र वस्तु दूषक। सप्रेशन का मतलब होता है दबाना, किसी भी रिवोल्ट को दबाना, सप्रेस करना। सीक्रेट निगोशिएशन का मतलब होता है गुप्त समझौता। सीक्रेट का मतलब गुप्त होता है और निगोशिएशन का मतलब समझौता। इपोनिमस का मतलब होता है नाम स्रोत। तो इपोनिमस बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें किसी पर्सन का नाम किसी और चीज़ को दिया जाता है, तो वो इपोनिमस कहलाता है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, किसी भी चीज़ का नीचे जाना, डिक्लाइन करना। मोट का मतलब होता है खाई, एक ऐसा डीप चैनल ऑफ वाटर जो कि फोर्ट, किसी भी किले के आसपास खोदा जाता है जिससे कि इनेमी इजीली इंटर नहीं कर पाए, उनको इंटर करने में दिक्कत हो, तो वो मोट कहलाता है। आप किसी भी किले के चारों साइड इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, इनॉग्रेट उद्घाटन करना। तो सप्रेशन का मतलब दबाना। सीक्रेट निगोशिएशन का मतलब गुप्त समझौता। इपोनिमस का मतलब नाम स्रोत, जब किसी व्यक्ति का नाम किसी और चीज़ को दिया जा रहा है तो वो इपोनिमस कहलाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकीकरण। तो ये बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें इंडस्ट्री सेटअप होते हैं किसी भी जगह पर, तो उस फेनोमेनन को इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। स्क्रिप्चर्स का मतलब शास्त्रों, जो धर्म ग्रंथ शास्त्र होते हैं, जो सैक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं किसी भी रिलीजन के, तो उसे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। डिस्पैच का मतलब प्रेषण या भेजना, किसी भी चीज़ को भेजना। ग्रांट इन एड का मतलब होता है अनुदान। बेसिकली एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो वो ग्रांट इन एड हो जाता है। रिफॉर्मर्स का मतलब सुधारक। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, मतलब जब किसी बच्चे को गर्भ में ही माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है, तो इसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, मतलब एक से ज़्यादा विवाह करने की प्रथा पॉलीगैमी कहलाता है। इन्फेंटिसाइड का मतलब भ्रूण हत्या। रिफॉर्मर्स का मतलब सुधारक। ग्रांट इन एड का मतलब होता है अनुदान। डिस्पैच का मतलब प्रेषण या भेजना। स्क्रिप्चर्स को हिंदी में शास्त्रों बोलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकीकरण। बारबेरिक का मतलब होता है असभ्य। ट्रेटाइज का मतलब होता है निबंध। मोनोग्राफ का मतलब प्रबंध या विशेष निबंध, मतलब ये बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें एक डिटेल्ड स्टडी किसी पर्टिकुलर इशू या सब्जेक्ट पे किया जाता है और उसे लिखा जाता है, तो वो मोनोग्राफ कहलाता है। पॉलीग्लॉट का मतलब बहुभाषी, एक ऐसा व्यक्ति जो अनेक भाषाओं को बोल सकता है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पतित होना, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी डेवलपमेंट को या प्रोग्रेस को अपोज कर रही, तो वो रेट्रोग्रेड कहलाएगी। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। इमेंसिपेशन का मतलब छुटकारा, फ्रीडम। क्रूसेडर का मतलब जिहादी, बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल काउज के लिए लड़ता है, तो उससे बोलते हैं क्रूसेडर, हिंदी में इसे जिहादी बोलते हैं। बहुत लोग इसको निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, तो क्रूसेडर का मतलब जिहादी होता है। बारबेरी का मतलब सभ्य। ट्रेटाइज का मतलब निबंध। मोनोग्राफ का मतलब होता है प्रबंध या विशेष निबंध। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी। रेट्रोग्रेड मीन्स पतित होना। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद।
मतलब आर्टिस्टिक और लिटरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं यथार्थवाद। ऑयल पेंटिंग का मतलब होता है तैल्य चित्र, जो ऑयल के हेल्प से पेंटिंग बनती है। म्यूरल का मतलब होता है भित्ति चित्र, मतलब वॉल पेंटिंग बेसिकली म्यूरल कहलाता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, एक ऐसी भावना जिसमें आप अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं और आप अपने राष्ट्र को सुपीरियर भी समझने लगते हैं कभी कभी। मॉडरेट्स का मतलब होता है नरमपंथी, वैसे लोग हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस और नॉन वायलेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहते थे फ्रीडम के लिए, वो मॉडरेट्स कहलाएं। एक्सट्रीमिस्ट्स उग्रवाद को बोलते हैं, वैसे फ्रीडम फाइटर्स जो कि वायलेंस को भी यूज करना चाहते थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। कम्यूनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, तो कम्यूनल का मतलब बेसिकली रिलीजियस इन निगेटिव सेंस, वैसा व्यक्ति जो रिलीजियस तो है लेकिन निगेटिव सेंस में, तो वो कम्यूनल कहलाता है, या वैसा एक्ट कम्यूनल एक्ट हो जाता है सांप्रदायिक। तो रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद। ऑयल पेंटिंग का मतलब तैलचित्र। इलेक्टोरेट का मतलब होता है निर्वाचन मंडल, या इसी को हम लोग मतदाताओं भी बोलते हैं। सिटीजन्स, वैसे सिटीजन जो कि एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, वो इलेक्टोरेट कहलाता है। बायकाट का मतलब होता है बहिष्कार, किसी भी चीज़ को अपोज करना, बायकाट करना। पिकेटिंग मतलब धरना देना, ये बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था जिसमें पीपल किसी भी प्लेस के बाहर असेंबल होते थे और कोई इवेंट वहाँ पे हो रहा है तो उसके बाहर खड़े होकर धरना देते थे। रेनन्सिएशन का मतलब त्याग, किसी भी चीज़ को गिव अप करना। नाइटहुड का मतलब होता है सूरवीर का पदवी, ये बेसिकली एक उपाधि थी जो दी जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो नाइटहुड मतलब सूरवीर का पदवी। इलेक्टोरेट का मतलब होता है निर्वाचन मंडल। बायकाट का मतलब बहिष्कार। फेडरेशन का मतलब होता है संघ, फेडरेशन मीन्स संघ। यूनियन ऑफ स्टेट्स इन विच द मेंबर स्टेट्स रिटेन कंट्रोल ओवर इंटरनल मैटर्स बट सरेंडर देयर कंट्रोल ओवर द मैटर लाइक रेलवेज, डिफेंस एट्सेट्रा। बाइकैमरल का मतलब द्विसदनी, वैसा लेजिस्लेचर जिसमें 2 हाउसेज हैं, तो बाइकैमरल। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब अंतरिम सरकार, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बीच में जो गवर्नमेंट थी उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, बिकॉज उस समय तक कोई ऑफिशियल इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बनी थी। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, किसी भी कारण से यदि कोई व्यक्ति का घर, आवास खत्म होता है तो उसको फिर से रिहैबिलिटेट करना। ट्रूस का मतलब युद्ध विराम संधि, जिसको पीस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो यही था दोस्तों, ये लगभग 80 वर्ड्स थे जो कि थ्रू आउट हिस्ट्री के चैप्टर्स में क्लास 8 में आपको दिखाई देंगे। ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के और भी वीडियोज अवेलेबल हैं क्लास 7, क्लास 6 के भी, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।